और राज किया। क्या बांटा अंग्रेजों ने? इंग्रजों ने ब्राह्मण लोग कहते थे हिंदू और मुसलमान, दो हिस्सों में बांटा। अगर दो हिस्सों में बांटने वाले लोग खराब थे, दो हिस्सों में बांटने वाले लोग खराब थे, मैं भी मानता हूं खराब थे, तो ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़ों में बांटा, कितने खराब हैं? दो हिस्सों में बांटने वाले लोग खराब थे, ऐसा ब्राह्मण हमको बताते थे। ब्राह्मणों ने हम लोगों को 6000 टुकड़ों में बांटा, तो ब्राह्मण कितने खराब हैं? हम लोग ब्राह्मणों को पंडित जी बोलते हैं। पंडित जी, हमारे महाराष्ट्र में विद्वान को पंडित बोलते हैं। तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण के घर में अगर कोई आदमी पैदा हुआ और उसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया और गधा रहा, वो गधे को भी पंडित ही बोलते हैं। जो अनपढ़ गवार है तो गवार को गवार कहना चाहिए। मगर नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित। अरे तुम जब पंडित को पंडित जी कहते रहोगे तो फिर तो जूते तो मारेगा ही। 6000 जाति के टुकड़ों में हमारे लोगों को बांटा। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। वो इस देश के हुक्मरान क्यों बने हुए हैं? 6000 जाति के टुकड़ों में बांटने की वजह से। बांटा किसने? ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण आपको क्या कहते हैं? SC ST OBC को मुसलमान तुम्हारी दुश्मन है। अरे मुसलमानों ने बांटा क्या? मुसलमानों ने बांटा क्या हम लोगों को? मुसलमानों के धर्म ग्रंथों में हमें बांटने का कोई सबूत तो है नहीं। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, इसमें बांटने के सबूत है। वर्ण व्यवस्था में बांटने के सबूत है, जाति व्यवस्था में बांटने के सबूत है, मनुस्मृति में अस्पृश्यता के सबूत है, आदिवासियों को सेग्रीगेट करने के सबूत है, शूद्रत्व OBC के ऊपर थोपने के सबूत है, महिलाओं को गुलाम बनाने के सबूत है। ये तो सारे के सारे ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में, जिसे वो धर्म ग्रंथ कहते हैं, उसे हम लोगों को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में हम लोगों को इंसान नहीं माना जाता। मैं ये बातें ब्राह्मणों के रेफरेंस में आपको क्यों कह रहा हूं? क्या ब्राह्मणों के साथ मेरी कोई निजी दुश्मनी है? ब्राह्मणों का खेत और मेरा खेत को खेत लगा हुआ है। मेरे ढोर डंगर ब्राह्मणों के खेती में जाके चरने को जाते हैं और उसके फसल का नुकसान करते हैं, और ब्राह्मणों के ढोर डंगर मेरे खेती में आकर मेरे फसल का नुकसान करते हैं। इस वजह से ब्राह्मणों की और मेरी कोई दुश्मनी है, कोई जाति दुश्मनी है। इस वजह से मैं ऐसा बोलते रहता हूं। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मेरा कोई खेत किसी ब्राह्मण के खेत को लगा हुआ नहीं है। तो ये जाति दुश्मनी का मामला नहीं है। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। उसका समर्थन हजारों सालों से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और उन ब्राह्मणों का पालन पोषण हम लोग करते रहते हैं। हमारे घर में कोई भी क्रियाक्रम, कोई भी कार्यक्रम होता है तो ब्राह्मण के हाथों के बगैर होता नहीं है। ब्राह्मण कभी, आपको एक छोटा सवाल पूछता हूं, ब्राह्मण किसी खेती में हल चलाते हुए देखा कभी? किसी ब्राह्मण को आपने कभी भी किसी खेत में हल चलाते हुए नहीं देखा। क्यों? अरे उसका पालन पोषण हम कर रहे हैं, उसको खेती में हल चलाने की जरूरत क्या है? हम गधे लोग जो है उसका पालन पोषण कर रहे हैं। मुफ्त में उसको 4 मंत्र पढ़ने के 1101 रुपया देते हैं, तो चर्बी तो चढ़ेगी ना ब्राह्मणों के शरीर पर। आप देखो कोई ब्राह्मण जो है, ऐसा लुकड़ा ब्राह्मण देखा आपने? वो चर्बी चढ़ा हुआ, ऐसा पेट निकला हुआ,
ऐसा ही होता है। तो ये हम लोगों की वजह से हो रहा है, हम लोगों के नादानों की वजह से हो रहा है, मूर्खता की वजह से हो रहा है। हम लोगों को ये सारे झंझटों से मुक्त होकर आधुनिक समाज निर्माण करने के लिए जो हक और अधिकार भारत के संविधान के द्वारा दिए गए हैं, उसका अमल में, जिंदगी में लाने के लिए उपयोग करना चाहिए। भारत का संविधान कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सारे भारतीय समान माने जाएंगे। मानता है ब्राह्मण? नहीं मानता। भारत का संविधान कहता है सारे इंसान बराबर माने जाएंगे। ब्राह्मण संविधान में घोषित करने के बावजूद भी नहीं मानता। कानून के विरोध में उसका सारा आचरण रहता है और हमारी कोई भी बराबरी की बात वो स्वीकार नहीं करता, कोई बराबरी की बात मानता नहीं है। इसलिए हम लोगों को अपना रास्ता अलग से चुनना चाहिए। उनका पिछलग्गू बनने का काम बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले आपको संकल्प लेना चाहिए, सबसे पहले आपको शपथ लेना चाहिए, आपको प्रण लेना चाहिए कि आज से मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। ऐसा संकल्प लेना चाहिए।